मध्यम निकाय 59 बहुवेदनीय सूत्र। इस सूत्र में भगवान वेदना के बारे में बताता है। वेदना कितना प्रकार का है इसके बारे में इस सूत्र में बहुत अच्छे तरफ विवरण किया है। वेदन का मतलब जो अनुभव है उसको वेदना कहता है। वो सुख अनुभव भी हो सकता है, दुख अनुभव भी हो सकता है, जो सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ऐसा न्यूट्रल अनुभव भी हो सकता है। उस सबको वेदना करके पुराने ज़माने में बुलाते थे। लेकिन आजकल ये जो शब्द है वेदना शब्द है उसका मतलब दुख वेदना। भारत की सभी भाषाओं में यही उसका अर्थ हो गया। वेदना का मतलब हमेशा दुख वेदना। लेकिन यहाँ पे हमको समझना चाहिए वेदना का मतलब जो सुख वेदना भी हो सकता है, दुख वेदना भी हो सकता है, या न्यूट्रल वेदना भी हो सकता है। और जो सुख वेदना है उसका अनेक प्रकार के बारे में इसमें सूत्र में बताया गया है। जैसे एक नॉर्मल आदमी है, साधारण व्यक्ति है, वो सोचता है पंचेंद्रियों से जो कुछ हम अनुभव कर रहा है वही सबसे बड़ा सुख है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा एक साधारण व्यक्ति सोचता है। लेकिन भगवान बोलता है ये तो सुख तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर बहुत बढ़िया बढ़िया सुख है। वो कौन सा सुख है ऐसा करके सूत्र में बता रहा है। लोग इस सुख के बारे में जानता ही नहीं है तो इसलिए उसके पीछे उन लोग नहीं चले जाते। वो दुख देने वाला ये पंचेंद्रिय सुख वो नैमिषिक है, इसी समय रहता है, उसके बाद ख़त्म होता है। ख़त्म होते ही दुख का शुरुआत होता है। क्योंकि अपना स्कूल में कॉलेज में कहीं इसके बारे में सिखाता नहीं तो लोगों को पता नहीं सच्चा सुख कहाँ पे होता है ऐसा करके। तो ऐसा लोगों को इस सूत्र आप ज़रूर फॉरवर्ड कर सकता है। पंचेंद्रियों के परे, अपनी 5 इंद्रियों से परे बहुत कुछ सुख है, वो हम इसी जीवन में प्राप्त करके हम जी सकता है, ऐसा इस सूत्र में भगवान ने बहुत क्लियरली बताया गया है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जैतवन में अनाथ पिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय पंचगंगा ऐसा एक बढ़ई रहता था, काष्ठकार रहता था, नहीं तो कारपेंटर रहता था। उसने आयुष्मान उदाई को देखने के लिए चला गया। आयुष्मान उदाई को वंदन किया और एक और जगह बैठा। फिर जो बढ़ई है पंचगंगा आयुष्मान उदाई को इस प्रकार कहा, बंदे उदाई, भगवान ने कितनी प्रकार की वेदना के बारे में बताया गया है। कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई बोलता है, काष्ठकार बोलता है, और पाली में थपदी बोलता है। जो लकड़ी का काम करता है उसको थपदी बोलता है। तो हमको यहाँ पे उसके बारे में बोलने के लिए स्थपति ऐसा करके वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। तब उदाई ने बोला, स्थपति, भगवान ने 3 प्रकार का वेदना के बारे में बताया गया है, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख असुख वेदना। एक तो वेदना है सुख वेदना, उसमें हमको सुख का अनुभव होता है। एक तो होता है दुख वेदना, उसमें दुख का अनुभव होता है। और एक वेदना होता है अदुख असुख, वो सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ऐसा जो वेदना है। वेदना का मतलब जो कुछ हम अनुभव करता है अपने शरीर में, सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, या न्यूट्रल अनुभव करता है, उसको वेदना ऐसा करके बुलाता है। तो इसलिए वेदना शब्द से कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेदना का मतलब अनुभव, वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। स्थपति, भगवान ने इस 3 प्रकार की वेदना के बारे में बताया गया है। तब जो पंचगंगा करके जो स्थपति है आयुष्मान उदाई को इस प्रकार बताया, बंदे उदाई, भगवान ने 3 प्रकार की वेदना के बारे में नहीं बताया था। भगवान ने सिर्फ 2 तरह की वेदना के बारे में बताया था, सुख वेदना और दुख वेदना। बंदे, भगवान ने जो अदुख असुख वेदना को, उसको शांत है, सूक्ष्म सुख वेदना है, ऐसा करके उसको बुलाता है। इसका मतलब जो न्यूट्रल वेदना है वो सुख वेदना में ही आता है क्योंकि बहुत शांत है, और सूक्ष्म सुख संवेदना है। तो ये जो अदुख असुख या न्यूट्रल संवेदना को भगवान ने सुख संवेदना में इंक्लूड किया है, ऐसा करके जो स्थपति का जो वाद है।
और हम ये भी देखते हैं जब 14 ध्यान के बाद जो ध्यान है, पांचवा, छठा, सात और आठ ध्यान, उसको शांत ध्यान ऐसा करके भगवान ने बोलता है। उसका कारण क्या है? वहाँ पे जो सेंसेशन होता है या संवेदना होता है, वहाँ पे अदुख असुख, उसको सुख भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते, ऐसा जो सूक्ष्म शांत सुख संवेदना को ऐसा कहता है। तो जो न्यूट्रल संवेदना है वो सुख संवेदना में ही इंक्लूडेड है, ऐसा करके भगवान ने बताया गया है। ऐसा करके इस स्थपति आयुष्मान उदाई को बोल रहा है। फिर दूसरी बार भी उदाई पंचगंग को ऐसा बताया। भगवान ने दो तरह की वेदना के बारे में नहीं बोला, भगवान ने तीन प्रकार की वेदना के बारे में बताया। सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख असुख वेदना। स्थपति इस प्रकार का तीन प्रकार की वेदना के बारे में भगवान ने बोला है। तब दूसरा बार भी पंचगंग उदाई को बोला, बंदे उदाई, भगवान ने तीन प्रकार के वेदना के बारे में नहीं बताया, सिर्फ दो तरह की वेदना के बारे में बताया, सुख वेदना और दुख वेदना। और जो अदुख असुख वेदना को भगवान ने शांत वेदना और सूक्ष्म सुख संवेदना ऐसा करके सुखद संवेदना में उसको इंक्लूड किया है। फिर तीसरा बार भी उदाई पंचगंग को बताया, भगवान ने दो प्रकार की वेदना के बारे में नहीं बताया, भगवान ने तीन प्रकार की वेदना के बारे में बताया। और तीसरा बार भी पंचगंग उदाई को बताया, भगवान ने तीन प्रकार की वेदना के बारे में नहीं कहा, भगवान सिर्फ दो प्रकार की वेदना के बारे में कहा, सुखद और दुखद। और जो न्यूट्रल है वो शांत और सूक्ष्म सुख संवेदना में ही इंक्लूड किया है। लेकिन दोनों एक दूसरों को इसके बारे में समझा नहीं पाया। तब आयुष्मान आनंद ने उदाई और पंचगंग के बीच में जो ये संवाद है, उस संवाद को आयुष्मान आनंद ने सुना। फिर आयुष्मान आनंद ने भगवान के पास चला गया, वंदन किया और एक और जगह बैठ गया और भगवान को जो कुछ संवाद आयुष्मान आनंद ने सुना, सब कुछ भगवान को सुनाया। तब भगवान आयुष्मान आनंद को इस प्रकार कहा, आनंदा, आयुष्मान उदाई का जो वाद है उसको स्थपति पंचगंग बिल्कुल अंगीकार नहीं किया, वो सही है। लेकिन जो स्थपति पंचगंग का जो वाद था, जो आयुष्मान उदाई अंगीकार नहीं किया, वो भी बिल्कुल सही है। एक व्याख्यान में मैंने दो तरह की वेदना के बारे में बताया था, दूसरा व्याख्यान में मैं तीन प्रकार की वेदना के बारे में बताया था, 5, 6, 18, 36 और 108 फीलिंग के बारे में मैंने बताया था। 108 प्रकार की जो फीलिंग है, वेदना है, उसके बारे में मैंने बताया था। आनंदा, मैं धर्म को बहुत प्रकार से, बहुत तरीके से मैंने सिखाया था। इस प्रकार बहुत तरह से समझाने के कारण जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता, उसको समर्थन नहीं करता, उससे सहमत नहीं करता, वो व्यक्ति उसके बारे में झगड़ा करेंगे, विवाद खड़ा करेंगे, लड़ेंगे, नहीं तो बहुत खड़वजन बोल करके एक दूसरे को घायल करेंगे। आयुष्मान आनंदा, मैं धर्म को अनेक पर्याय से, अनेक उदाहरण से, अनेक प्रकार से मैंने व्यक्त किया है। ये धर्म बहुत बढ़िया तरह से व्याख्यान किया है। ऐसा जो जानता है, ऐसा लोग बिल्कुल इससे सहमत होंगे, इसको सही मानेंगे, इससे समर्थन करेंगे। उसके कारण उन लोग बहुत आइक्य से एक दूसरों को अनुमोदन करके, बिना झगड़े के, दूध और पानी जैसे एक साथ मिलकर के प्रिय चक्षु से एक दूसरों को देखेंगे। आनंदा, पंजाखो इमे आनंदा काम गुण। आनंदा, ये जो काम गुण है या इंद्रियों का जो गुण है, वो 5 प्रकार का है। आप 5 प्रकार क्या है? चक्क विज्ञेय रूप, इट्ठ, कंद, मनाप, पिय रूप, कामोप संहिता, रजनीय। चक्षु से जो रूप देखता है, वो रूप इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुख देने वाला है, कामोल्पन्नक है, उत्तेजित करने वाला है।
सोदविन्नीय सद्ध, जो स्रोत जो शब्द को जो जानता है वो भी इसी प्रकार पसंद है, प्रिय है, सुखकर है, काम को बढ़ाने वाला है, उत्तेजित करने वाला है। उसी प्रकार घाण विन्नीय गंध, जो नाक से जो गंध का जो अनुभव होता है। जीवा विन्नीय रस, जीभ से जो रस का जो अनुभव होता है। काय विन्नीय फोटप, जो शरीर से जो स्पर्श होता है वो स्पर्श है, इष्ट है, पसंद है, प्रिय है, सुख है, काम उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजन देने वाला है। आनंद इस पांच को पांच काम गुण ऐसा कहता है। यम को आनंद इमे पंच काम गुणे पटिच्छ उपज्जति सुखम सौमनस्सम इदम उच्यते काम सुखम। आनंद इस पांच काम गुण के कारण या इंद्रिय की जो पांच गुण है उसके कारण जो कुछ सुख शरीर में उत्पन्न होता है, जो कुछ प्रसन्नता मन में उत्पन्न होता है, सुखम सोमनसम इदम उच्यते काम सुखम, इसको काम सुख ऐसा करके बताता है, नहीं तो इंद्रिय सुख ऐसा करके बताता है। योखो आनंद एवं वदैया, लेकिन आनंद कुछ लोग ऐसा बोलता है, एत परमं सत्ता सुखम सोमनसम पटिसंवेदिंदेति, जो प्राणियों को जो अनुभव कर सकता है उसमें सबसे ऊंचा सुख शरीर का सुख और जो मन का सुख है ये यही है। इसका मतलब ये जो पांच इंद्रिय सुख है यही एक प्राणी को सबसे ज़्यादा सुख है, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इदमस्स नानु जानामि, लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं है। तो भगवान बोलता है ये पांच इंद्रिय सुख है यही सबसे बढ़िया है, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। तम किसे हेतु ऐसा क्यों होता है? अथ आनंद एतम सुखम अन्यम सुखम अभिकंदतरंच पणीततरंच, क्योंकि आनंद इससे अन्य कुछ सुख होता है वो इससे बढ़कर है और इससे सूक्ष्म है। इस सुख से बढ़कर इससे सूक्ष्म अन्य उस सुख क्या है? इद आनंद भिक्खु विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही। आनंद, यहाँ पे एक भिक्षु काम सुख के बिना, अकुशल धर्म के बिना पहला ज्ञान में पहुँच जाता है। वहाँ पे वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता उसको मिलता है। इदम को आनंद एदम सुखम अन्यम सुखम अभिकंदतरंच पणीततरंच। आनंद ये जो सुख है वो पांच इंद्रिय सुखों से बहुत बढ़िया है, उससे भी अच्छा सुख देने वाला है। आनंद वो सुख कौन सा है? पांच इंद्रियों से अधिक सुख देने वाला, उससे भी बढ़कर सुख देने वाला वो सुख कौन सा है? इद आनंद भिक्खु विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही। आनंद, जब एक साधक इंद्रिय सुख से अतिक्रमण करके अकुशल धर्म को अतिक्रमण करके वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहित प्रथम ज्ञान में जब पहुंच जाता है, आनंद ये जो सुख है वो इंद्रिय सुख से बढ़कर सुख है, उससे भी बहुत बढ़िया सुख है। यहाँ पे एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता है कि नॉर्मल जो व्यक्ति लोग हैं उन लोग इंद्रिय सुख में व्याप्त है। तो जब तक एक व्यक्ति इंद्रिय सुख में व्याप्त है तब तक उस व्यक्ति को ज्ञान का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विविच्च कामे ही, वहाँ पे इंद्रिय सुख नहीं है तभी वो सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो भगवान बोलता है इस इंद्रिय सुख को छोड़ो, इससे आसक्त मत हो जाओ, इससे राग मत करो, इससे दूर भागो। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा। लोग समझता है भगवान सुख का दुश्मन है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करता है, इंद्रिय सुख को छोड़ करके उसमें आनंद नहीं लेता, उन लोग उसको छोड़ देता है और उन लोग ध्यान करता है। ध्यान का मतलब ध्यान करता है। तो जब ध्यान करता है, हमारा जो पांच निवरण है, कामचंद व्याबाद उत्तेज कुकुच विचिकिच्छा राग द्वेष बेचैनी आलस्य संशय, ये सब खत्म होकर के हम एक ऐसा अवस्था पर पहुंच जाता है, वहाँ पे हमारे भीतर सुख का
प्रीति का हम अनुभव कर लेता है। और ये जो सुख है वो काम सुख से भी बढ़कर है, अच्छा है। और भगवान यहाँ पर बोलता है यहाँ पे राग नहीं होता, इस सुख में राग नहीं है। ऐसा हम पिछले सूत्रों में भी देखा है। जो जाना का सुख है वहाँ पे राग नहीं होता, क्योंकि पहले ही जो राग है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए बोलता है उस इंद्रिय सुख से ये जो सुख है वो अच्छा है, ऐसा करके। लेकिन कुछ लोग ये बोलता है कि जाना का सुख है उसमें राग होता है, ऐसा करके बोलता है। ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने बोलता है इस सुख को न भाए दब्बा, आप भाई मत करो। और हमने दूसरा एक सूत्र में देखा था, विशाखा और दम्मदिन्ना के बीच में जो संभाषण हमने देखा था, तो उसमें ये क्लियरली कहा गया है ध्यानों में राग नहीं है। और 14 ध्यान से जो 8वां ध्यान तक का जो अवस्था है वहाँ पे अविद्या नहीं है, ये क्लियरली वहाँ पे बताता है। लेकिन लोग उसको पढ़ता नहीं है, सूत्र पढ़ता नहीं है, तो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। इसमें भी राग है, उसमें भी अविद्या है, ऐसा करके लोग सोचता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोग सूत्र बिल्कुल ठीक से नहीं पढ़ता, तो इसलिए ये गलतियाँ हो जाता है। और एक और बात समझना चाहिए, एक सुपर ह्यूमन स्टेट है जो ध्यान का अवस्था है। एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा अवस्था प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ध्यान का जो अवस्था है उसमें मन बिल्कुल अपना वश में आ जाता है, उसमें कोई निवरण नहीं आ जाता और बहुत सुख से एक व्यक्ति जीता है। अगर आप भी ध्यान सीखना चाहता है तो बंदे विमलारम सी इसको सिखाता है। धम्म सुखा एशिया करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएगा तो आपका इसको जानकारी मिलेंगे। समता विपश्यना ध्यान, मैत्री ध्यान, ध्यान सब कुछ वो सिखाता है। आनंद, कुछ लोग वहाँ पे ऐसा कहेंगे ये सबसे बढ़िया सुख है। शरीर में जो कुछ सुख हम अनुभव कर रहा है, मन में जो कुछ सुख हम अनुभव कर रहा है, सोमनसम, जो प्राणियों को इस दुनिया में जितना बड़ा प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकता है वो इसमें परम है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लोग बोलता है। लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। ऐसा क्यों हो सकता है? आनंदा, इस सुख से भी बढ़कर एक और सुख है, इससे अच्छा सुख वो है। उस सुख क्या है? आनंदा, जब एक भिक्षु वितर्क विचारों को ख़त्म करके पीति सुख चित्त की एकाग्रता के साथ जब दूसरा ध्यान में पहुंच जाता है, उसका जो सुख है वो बहुत बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है। और कुछ लोग बोलते हैं यही सुख है, यही जो सोमनस है, मन में जो आनंद हो रहा है, शरीर में मन में जो आनंद हो रहा है, यही सबसे बड़ा सुख है जो एक प्राणी अनुभव कर सकता है, ऐसा उन लोग कहता है। लेकिन उसमें सहमत नहीं हूँ। उससे भी बढ़कर एक सुख है। वो सुख क्या है? आनंदा, एक भिक्षु पीति भी समाप्त करके जो तीसरा ध्यान में आ जाता है, ये उससे भी बहुत बढ़िया सुख है, उससे भी एक श्रेष्ठ सुख है। और कुछ लोग बोलेगा एक प्राणी के जो कुछ सुख और शांति मिलना चाहिए यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा आनंद है, ऐसा वो कहेगा। लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। उससे भी बढ़िया एक सुख है। वो क्या है? जब एक भिक्षु उस सुख दुख दोनों को छोड़ करके, सौमनस दोमनस दोनों को छोड़ करके जो 14 ध्यान में पहुँच जाता है, वहाँ पे उबेका है, सदी है, परिशुद्ध मन है, वो जो सुख है पहले सुख से बहुत बढ़िया है, उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलेगा प्राणियों को जो अनुभव करने वाला सबसे बढ़िया सुख और मन का सुख यही है, लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। उससे भी बढ़कर एक सुख है। वो क्या है? जब एक भिक्षु रूप संज्ञा को अतिक्रमण करके जो 5वां ध्यान में चले जाता है, आनंद आकाश है, ऐसा आकाशन चायतना ध्यान में जब पहुंच जाता है, ये जो सुख है पहले जो सुख अनुभव कर रहा था उससे भी बढ़कर है, उससे भी बहुत बढ़िया है, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलेगा यही सबसे बड़ा सुख है, प्राणियों को इससे बढ़कर कोई सुख अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा करेगा तो मैं उसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उससे भी बढ़कर एक सुख है। वो क्या है वो सुख? आनंदा, एक भिक्षु आनंद आकाश करके उस ध्यान को अतिक्रमण करके आनंद विज्ञान, ऐसा विज्ञान चायतना ध्यान जब पहुंच जाता है, वो जो सुख है इससे भी बढ़कर वो सुख है, उससे भी अच्छा वो सुख है।
ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलेगा यही सबसे बड़ा सुख है, इससे बढ़कर कोई सुख प्राणियों को मिलता नहीं है। ऐसा कोई बोलता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उससे भी बढ़कर कुछ सुख है। वो क्या है वो सुख? आनंद। जब एक भिक्षु विज्ञानं चायतनम, ऐसा जो ज्ञान को अतिक्रमण करके नत्थ किंजी, ऐसा अकिंचन आयतन पर पहुंच जाता है, वो जो सुख है पहले जो सुख से बहुत बढ़िया है, उससे भी अच्छा सुख यही है। कुछ लोग बोलेगा प्राणियों को जो कुछ सुख अनुभव करना है यही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा करके लोग बोलेगा। लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उससे भी बढ़कर एक सुख है। वो क्या है? आनंदा। जब एक भिक्षु अकिंचन आयतन उस ध्यान को अतिक्रमण करके नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम, ऐसा जो ध्यान में पहुंच जाता है, यहाँ पे संज्ञा है या नहीं है ऐसा कहना मुश्किल है। और ये जो सुख है पहला सुख से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कहता हूँ। और कुछ लोग बोलेगा एक प्राणियों को जो कुछ अनुभव करना है यही सबसे बड़ा सुख है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे भी बढ़कर एक सुख है और इससे भी अच्छा एक सुख है। वो सुख क्या है? आनंदा। जब एक भिक्षु नेव संज्ञा ना संचायतनम, उस ध्यान को अतिक्रमण करके संज्ञा वेदित निरोधम उपसंबज्य विहरति, संज्ञा वेदना दोनों निरोध होता है, उस अवस्था को प्राप्त करके विहार करता है। आनंदा। ये जो सुख है दूसरे सुख से बढ़कर है, उससे भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे कुछ आपत्ति आ सकता है, तो इसलिए भगवान ही इसके बारे में बता रहा है। संज्ञा वेदित निरोधम समणो गौतमो आह तंच सुखस्मिं पඤ्ඤापेदि। जो श्रवण गौतम है संज्ञा वेदित निरोध अवस्था, उसके बारे में बोल रहा है। क्योंकि उस अवस्था में संज्ञा और वेदना, वेदना का मतलब जो अनुभव है, और अपनी जो मन का संज्ञा है, पहचान करने वाला जो भाग है, वो दोनों समाप्त हो जाता है। तो उस समय हमारे शरीर में कोई वेदना का अनुभव हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा क्यों कहता है? तैदम किमसु तैदम कदम सूदु, ऐसा क्यों कहता है? उसका कारण क्या है? एवं वादिनो आनंदो अन्यठिदीय परिभाजक एवमस्सु वचनीय। ये जो प्रश्न है, जो अन्य संप्रदाय का जो परिव्राजक है वो कह सकता है। जब उन लोग ऐसा कहता है तो आप इस प्रकार उसको उत्तर देना है। न खो आवसो भगवा सुखम येव वेदनम संधाय सुखस्मिं पඤ्ඤापेदि। मित्र, भगवान फिर सुख वेदना को आश्रित करके सुख के बारे में नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो सुख है वो सुख वेदना पर आश्रित नहीं है। अपिच आवसो यथा यथा सुखम उपलब्धति याहिम तम तम तदागतो सुखस्मिं पඤ्ඤापेतीति। मित्र, जहाँ जहाँ सुख का उपलब्धि होता है उस स्थिति को आश्रय करके तदागत ने वो स्थिति सुख है ऐसा व्याख्यान करता है। यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो अवस्था है संज्ञा वेदित निरोध अवस्था है, वहाँ पे कोई वेदना नहीं होता, लेकिन वो अवस्था सुखदायक है, कोई अनुभव नहीं होता, उसमें एक सुख है। उस सुख को भगवान ने सुख ऐसा करके कहता है। सिर्फ सुख वेदना होता है तो उसको अनुभव करके ही सुख नहीं होता। जब वेदना बंद होता है तब भी एक सुख होता है, उसको भी भगवान ने उस अवस्था में सुख ऐसा करके कहा गया है। यही भगवान ने बताया था। आयुष्मान भगवान की इस वचन से तृप्त हो गया और सुखी हो गया। बहुवेदनीय सुतम निष्ठितम। तो कोई व्यक्ति ये बोलता है हम संसार में जो इंद्रियों से सुख आश्रित करके मैं जीता हूँ यही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा करके कोई बोलता है, तो उस व्यक्ति को इस सूत्र को आप फॉरवर्ड कर सकता है। तो जो जान करने वाला व्यक्ति उसको कितना बड़ा सुख मिलता है उसके बारे में उसको जानकारी होगा, तो फिर वो जाना के लिए प्रयत्न करेगा। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो,
इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।